देखिए अब जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो है सूत्र बता रहे हैं पुल्लिंग का कि हम कैसे पहचानेंगे। तो उस संबंध में यहाँ बात करना है। तो सूत्र एक में है आ का ए, आ का ए जब हो जाता है तो पुल्लिंग बन जाता है। तो ए कैसे बनता है, बहुवचन बनाते हैं तब होता है। तो बहुवचन बनाने में अप्राणिवाचक संज्ञाओं की आ ए में बदल जाएगा और आ ए में बदल जाता है तो ये संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। अब यहां पर है कि उदाहरण में है एक वचन पुल्लिंग। अब उदाहरण में क्या है, कमरा है। हम यह बताए थे कि आ होता है जिसके अंत में और ओ बहुवचन बनता है तो ए हो जाता है। यानी ए का मतलब है कि एकार की मात्रा। अब कमरा है तो एकार की मात्रा लग गया, क्या हो गया, कमरे। अब आते हैं दूसरा उदाहरण में पहिया। इसका क्या बन जाता है, एक की मात्रा लग जाएगा क्योंकि आ है इसके अंत में, पहिए बन गया। अब आते हैं रोआ। यहां बताए थे कि आ के ए बन जाता है तो बहुवचन ए बनता है तो ये क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो रोआ है और यहाँ कुआं है तो दोनों का क्या बनेगा, रोए और कुएं। क्योंकि यहाँ पर आ है तो ये क्या बन जाएगा, ए में बदल जाएगा और यहाँ पर आ है तो ये ए में बदल जाएगा। ये जो है पुल्लिंग पहचानने का नियम है। अब आता है कि इसमें और भी उदाहरण है, ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, इनके और भी उदाहरण है। जैसे मेला है, केला है। अब देखिए मेला है, केला है, दोनों में क्या है, आ है अंत में, तो इसके अंत में क्या लग जाएगा, बहुवचन में ए लग जाएगा, क्या बन जाएगा, मेले, केले। उसी प्रकार ठेला है, ठेले। उसी प्रकार ढेला है, ढेले। कपड़ा है, कपड़े। खपरा है, खपरे। जारा है, जारे। तारा है, तारे। जूता है, जूते। छाता है, छाते। रास्ता है, रास्ते। कुर्ता है, कुर्ते। अंगूठा है, अंगूठे। पराठा है, पराठे। छींटा है, छींटे। खराटा है, खराटे। ताला है, ताले। मसाला है, मसाले। आंवला है, आंवले। घोंसला है, घोंसले। आईना है, आईने। खजाना है, खजाने। ठिकाना है, ठिकाने। झरना है, झरने। पर्दा है, पर्दे। फंदा है, फंदे। बंदा है, बंदे। कंधा है, कंधे। तकिया है, तकिए। धनिया है, धनिए। धुआं है तो धुएं। अब यहाँ पर जितने भी आया है, आ है अंत में तो ए बन गया है इसमें, और यहाँ धुआं है, यहाँ आ है तो इसलिए ए पर चंद्रबिंदु लगेगा, मैंने ए बन जाएगा। तो ए हो गया प्रथम नियम। अब आते हैं कि दूसरा नियम में पुल्लिंग जो बनता है उसमें क्या होता है। अब सूत्र दूसरा में है कि ई हर्ष भी है और दीर्घ है, दोनों यथावत ही रह जाते हैं, और एक आता है और आता है, वो भी और ही रह जाता है, तो इससे पुल्लिंग की पहचान होती है। अब जैसे इसमें क्या है कि कुछ द्रव्यवाचक या जातिवाचक हो, जातिवाचक को ही अप्राणिवाचक कहें, उसमें अप्राणिवाचक हो जातिवाचक में, तो जो संज्ञाएं होगी उनका रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो बदलने पर क्या बनता है, एक वचन पुल्लिंग में है जलधि, तो इसका बहुवचन में क्या बना, जलधि। गिरी में भी बहुवचन में गिरी बना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रूप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो या अप्राणिवाचक संज्ञा हो, उसके अंत में जो मात्रा है ई का और आ का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और परिवर्तन नहीं होता है बहुवचन बनाने में, तो इसकी पहचान ये भी है कि ई और अ यथावत रह जाएगा तो वो पुल्लिंग की पहचान है। अब इसका उदाहरण है, कौन कौन है, जैसे पानी है, जी, घी, जल। अब यहाँ क्या है, ई है, यहाँ अ है। फल है, इसमें भी अ है। छल है, इसमें भी अ है। सुख है, इसमें भी अ है। दुख है, इसमें भी अ है। मुख है, इसमें भी अ है। पक्ष है, इसमें भी अ है। यानी ये सब उदाहरण हो गया। वक्ष है,
लक्ष्य है, भूषण है, पोषण है, हरण है, आकार है, विकार है, उपहार है, भाव है, उतराव है, चढ़ाव है, विनय है, परिणय है, अनुनय है, पुरुषत्व है, नारीत्व है, सतीत्व है, न्याय है, अध्याय है, अभिप्राय है, पत्र है, पात्र है, चित्र है आदि। सूत्र द्वारा अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम सूत्र में जो है अ है वो या में बदल जाता है ए, और आ जो है आय में बदल जाएगा, ई या में बदल जाएगा, और या जो है या में बदल जाएगा। तो ये स्त्रीलिंग की पहचान है। अब ऐसा कब होता है, जब बहुवचन बनाते हैं तब होता है। तो बहुवचन बनाने पर यदि अप्राणीवाचक संज्ञाओं के अ का ए बनेगा, आ का आय बनेगा, ई या ई का या बनेगा, तथा या का या बनेगा और एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे में उदाहरण में एक वचन स्त्रीलिंग है, बात है, तो बहुवचन में क्या बना, बातें। अब देखिए यहाँ पर और जो है क्या बन गया, एक आर की मात्रा के साथ बिंदु है, यानी ये बिंदु चंद्रबिंदु का द्योतक है। उसी प्रकार माला, चूंकि आ है तो आय बनता है, तो मालाएं। अब तिथि है, ई है, तो ई क्या बनता है, ईया, क्या बन गया, तिथियां। अब यहाँ गाड़ी है, ई है, तो क्या बनेगा, ईया बनेगा, ई का गाड़िया। उसी तरह से यहाँ पुरिया है, तो पुरिया या है, या क्या बनेगा, या में पुरिया। अब ऐसी स्त्रीलिंग संज्ञाएं कौन कौन है, उदाहरण स्वरूप है मेज है, सेज है, डाल है, खाल है, मूछ है, पूछ है, फसल है, गजल है, जान है, खान है, आफत है, आदत है, बंदूक है, संदूक है, घटना है। अब देखिए यहाँ तक संदूक तक जब आते हैं तो सबके अंत में क्या है, अ है, तो अ किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। संदूके, बंदूके, आदते, आफते, खाने, मेजे, सेजे, तो इस तरह से डाले, खाले, मूछे, पूछे, फसले, गजले, जाले, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि घटना, सूचना, तो क्या है, घटना। यहाँ पर आ है, तो आ किसमें बदल जाता है, बहुवचन बनाने के लिए आए, तो घटनाएं, सूचनाएं, इच्छाएं, शिक्षाएं, शिक्षा का, हवा का हवाएं, दवा का दवाएं, लता के लताएं, कविता का कविताएं। तो इस तरह से यहाँ पर आ का आए बन गया। अब अगला है सारी, नारी, पकौड़ी, कचौड़ी, लड़ाई, कठिनाई, रीति, नीति, डिबिया, गुड़िया आदि। अब देखिए इसके अंत में क्या है, ई है, तो ई का क्या बनता है, इया बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सारिया, नारिया, पकौड़िया, कचौड़िया, लड़ाइया, कठिनाइया, रीतिया, नीतिया, डिबिया, गुड़िया। तो इस तरह से चूंकि यहाँ डिबिया है, तो डिबिया या है, तो या क्या बनता है, या, तो डिबिया, गुड़िया, ये बन गया। अब दूसरा सूत्र जो है, इसमें अंत में आ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भी एक स्त्रीलिंग होता है। यानी कुछ भाववाचक संज्ञाओं के आ का आ ही रह जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा होता है, उसमें ऐसी स्थिति होती है, तो उनका प्रायः बहुवचन नहीं होता है, जो भाववाचक संज्ञा होता है। तो ऐसी संज्ञाएं क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है। अब उदाहरण में है आशा, निराशा, करुणा, कल्पना, याचना, घृणा, मित्रता, शत्रुता, एकता, अनेकता, दया, माया, छाया, लालिमा, कालिमा आदि।
कुछ नोट हम बता रहे हैं, उसमें क्या है, एक नोट है प्रत्यय जिसके अंत में लगा होता है, आप जानते हैं प्रत्यय को। तो आपा, आवा, आवयत्र पलत्व रखना, ये जो है जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है। अब उदाहरण स्वरूप जैसे आ है, अब ये प्रत्यय जो है हम अलग अलग करते हैं तो आ हो जाए, एक साथ कर दिए सारे प्रत्यय को, सारे प्रत्यय को हम एक साथ किए हैं, अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, पा हो जाएगा, आवा हो जाएगा, आव हो जाएगा, रिया हो जाएगा, त्र हो जाएगा, पन हो जाएगा, त्वा हो जाएगा, र हो जाएगा, ख हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, इन प्रत्ययों को जब लगाते हैं तो ये पुल्लिंग बन जाता है। तो ये पहचान है कि ये प्रत्यय जब लगा होगा तो वो पुल्लिंग होगा। अब उदाहरण में एक एक उदाहरण दे दिए हैं। आ है तो घेरा, इसके अंत में आ है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है पुल्लिंग है। अब पा है तो पा जब अंत में लगा पूजा में तो पूजापा हुआ, तो ये भी जो है पुल्लिंग हो गया। अब है आवा, यहाँ पर आवा दिए हैं तो आवा का क्या बनेगा शब्द, बुलावा, इसके अंत में बने प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आवा, तो पुल्लिंग की पहचान हो गई। आओ, आओ प्रत्यय लगा हुआ है किसमें, बहाव में। उसके बाद र्य, इसमें आर्य है, कार्य है, तो इसमें क्या हो गया, ये प्रत्यय लगा हुआ है र्य, और यहाँ त्र पत्र है, किसमें है, पत्र में है, तो इसकी पहचान पुल्लिंग की ये हो गई कि जिसके अंत में त्र है, जिसके अंत में पन है तो बचपन है। इस तरह से अब त्वा है, अपना तो है उदाहरण स्वरूप। उसके बाद र है, प्रकार, प में र लगा हुआ है, यहाँ र है अंत में, और ये अंत में जो र है वो धूतक किसका हो जाएगा कि भाई ये आपका पुल्लिंग है। अब जिसके अंत में ख है, शंख, ख है तो इसका मतलब है कि पुल्लिंग है। ना है जिसे लिखना, पढ़ना, ये सब पुल्लिंग। अब दूसरा नोट है, इस सूत्र में क्या होता है, इसका है नीली, तितली, आहट, आवट, इयाई, आस, आई। अब इतना हम याद कर लेते हैं तो एक नी है, री है, उसके बाद जो है ती है, तो है, ली है, उसके बाद जो है आहट है, आवट है, इया है, ई है, आस है, आई है। ये प्रत्यय जिसके अंत में लगा होता है इसका मतलब है कि वो स्त्रीलिंग है। हम इससे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है।